तो देखिए आज के समय में ना हर एक इंसान ये चाहता है कि उसके पास है ना धन दौलत हो, मन की शांति हो और है ना और एक लग्जरियस लाइफ जीना चाहता है हर एक इंसान इस दुनिया में आज के समय में। तो देखिए पहले के जो महाराजा है उनकी जो दौलत है वो आज भी है ना मौजूद है इस धरती पर। तो ये कौन सी जगह पर है, कहाँ पर है, आइए जानते इस वीडियो को। तो देखिए पहले के समय में जो महाराजा थे उनकी मौत तो हो चुकी है, लेकिन इसके बाद भी इनका जो खजाना है वो आज भी इस दुनिया में मौजूद है। लेकिन ये कौन सी जगह पर है ये नहीं पता, और इसको ढूंढने के चक्कर में ना बहुत लोग है ना अपनी जान भी गंवा चुके हैं। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि ये जो खजाना है उसकी तलाशी में है ना बहुत लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे रहस्यमय जगह के बारे में बताऊंगा जहाँ पे ये पहले के महाराजा थे, उनका खजाना आज भी है ना इस जगह पर मौजूद है। तो देखिए इसमें सबसे पहला नाम है ना द अंबर रूम का आता है, जो कि ये रशिया में मौजूद है, जो कि ना सेंट पीटर्सबर्ग जो शहर है उसके पास में ये महल मौजूद है। तो देखिए अब जो ये महल है उसका नाम है द अंबर रूम, और इसके अंदर है ना बहुत सारे जो पुराने महाराजा थे उनके खजाना है ना आज भी इस जगह पर मौजूद है। तो देखिए ये बात है सन 1941 की, जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अब जो ये नाजिया है उसने ना इस पर कब्जा कर लिया और इसको सुरक्षित रखने के लिए है ना इसका ना बंटवारा कर दिया था, यानी कि ये उस समय की बात है। तो देखिए इसका जो बंटवारा किया गया था इसको सन 1943 में ना इकट्ठा किया गया और इसको ना एक म्यूजियम के अंदर रखा गया था। तो देखिए इसके बाद ये पूरी तरीके से ना लापता हो गया और आज भी है ना इस खजाने का ना कुछ भी पता नहीं चल पाया है। तो देखिए मंगोल साम्राज्य की नींव रखने वाले चंगेज खान अपने शासन के दौरान है ना एक प्रसिद्ध योद्धा माना जाते हैं। अब जो ये चंगेज खान है उसको है ना इस दुनिया का जो अपना यानी कि उनका जो समय था उसके दौरान इसको है ना एक प्रसिद्ध योद्धा माना जाता है, जो कि इसने ना मंगोल साम्राज्य की ना नींव रखी थी। देखिए उस समय अब जो ये चंगेज खान है उसने आधी दुनिया पर है ना अपनी हुकूमत चलाई थी, यानी कि उसको जीत हासिल कर लिया था। और उस समय ना जो चंगेज खान है उसने ना बहुत सारी दौलत धन हासिल कर लिया था। देखिए सन 1227 में है ना जो चंगेज खान है उसकी ना मौत हो जाती है और एक माइस्टरी जगह पर यानी कि एक रहस्यमय जगह पर उसके शव और वो खजाने को ना दफनाया जाता है। देखिए कहा ऐसा भी जाता है कि इस खजाने की खोज में जो भी गया है वो कभी भी लौटकर वापस नहीं आ पाया है। तो देखिए इसका मतलब यही होता है कि चंगेज खान को जहाँ पे उनके शव को दफनाया वहां पे उनका खजाना था उसको भी ना उसी जगह पर दफनाया गया है। और आज भी है ना इस खजाने का है ना कुछ भी अता पता नहीं है, और जो भी गया वो कभी वापस तो आया ही नहीं है। और आपको मौका मिले तो क्या आप इस जगह पर जाना चाहेंगे, प्लीज कमेंट्स में जरूर बताइए। तो देखिए नंबर 3 पे ना फॉरेस्ट फैन का खजाना का नाम आता है, जो कि है ना यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के जो वायुसेना है वहां पे ना ये पायलट एक काम करता था जिसका नाम था फॉरेस्ट फैन। तो देखिए अब जो ये फॉरेस्ट फैन है वो है ना यूएस एयरफोर्स में ना एक पायलट था और यह ना कलाकृतियों का ना व्यापारी भी था। और कहा ऐसा भी जाता है कि इसकी जो पेंटिंग थी उसकी कीमत है ना अरबों डॉलर में थी। देखिए इसके बाद ये बंदा है एक गंभीर बीमारी में फंस जाता है, यानी कि उसके चपेट में आ जाता है। देखिए इसके बाद अब जो ये बीमारी है इसके तहत इसको ना एक कैंसर हो जाता है और इसके बाद अपना जो ये खजाना है वो है ना एक रहस्यमय जगह पर है ना छुपा देता है। तो देखिए इस पायलट ने ना इस खजाने को ढूंढने के लिए ना कुछ संकेत भी दिए हुए थे लोगों को, लेकिन उन लोग है ना कभी भी इस संकेत को समझ नहीं पाए। और इसके बाद कोई भी लोग अगर इस खजाने को ढूंढने के लिए जाते हैं तो वो कभी वापस लौट कर आते ही नहीं है, ऐसा कहा जाता है। कहा ऐसा भी जाता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इस खजाने को ढूंढने में है ना अपनी जान भी गंवा चुके हैं। तो देखिए नंबर 4 पे ना एल डोराडो का जो खजाना है उसका नाम आता है। और कहा ऐसा भी जाता है कि जो भी लोग इस खजाने को ढूंढने के लिए गए हैं उनकी ना मौत हो चुकी है। और देखिए बताया ऐसा भी जाता है कि ये खजाना है ना कोलंबिया की जो गुआटा विटा जो झील है उसके अंदर है ना ये दफन है ये सारा खजाना। देखिए एक रिपोर्ट में ऐसा भी कहा जाता है कि जो गुआटा विटा जो झील है उसका जो तल वाला एरिया है यानी कि जो सबसे नीचे वाला एरिया है वहां पे ना बहुत सारा सोना दफन है। तो देखिए एक ऐसी भी मान्यता है कि सैकड़ों साल पहले अब जो ये चिब्बा आदिवासी के लोग है वो सूर्य की आराधना करते समय है ना जो ये सोना है उसको ना इस झील के अंदर फेंकते थे। देखिए सालों तक ऐसा ही करने से इस झील के अंदर है ना बहुत सारा गोल्ड यानी कि जो सोना है वो ना जमा हो चुका है। तो देखिए स्पेनिश लुटेरो और फ्रांसिस पिजारो जो होते हैं उसने ना इस खजाने को लूटने की बहुत ही कोशिश की, लेकिन कभी भी इनको ना कामयाबी मिली ही नहीं है। यानी कि इतनी सारी कोशिश के बावजूद भी इनको ना कुछ भी कामयाबी नहीं मिली। और कहा ऐसा भी जाता है कि इसके अंदर है ना बहुत ही बड़ी मात्रा में जो सोना का जत्था है वो है ना मौजूद है इस झील के अंदर, और इसको ढूंढने के चक्कर में ना बहुत सारे लोग ना अपनी जान भी गंवा चुके हैं। देखिए ये बात है ओक आइलैंड की जहाँ पे ना अरबों डॉलर का जो खजाना है वो है ना छुपा हुआ है, लेकिन कोई भी इंसान अभी तक इसकी तलाश में ना कुछ भी सबूत नहीं ढूंढ पाया है। तो देखिए जिन भी लोगों ने इसको ढूंढने की कोशिश की है उसके हाथ है ना कुछ भी नहीं लग पाया है। देखिए ये बातें सन 1975 की, जब कुछ बच्चों ने ओक आइलैंड में जो नोवा स्टोटिया है वहाँ पे कुछ बच्चों ने वहाँ की जो द्वीप है वहाँ पे ना कुछ बच्चों ने ना रोशनी देखी थी।
तो इसके बाद वहाँ पे जो बचे थे उन्होंने ना वहाँ पे खुदाई की, जिसमें ना एक छोटा पत्थर मिला जिसपे लिखा था कि 40 फीट नीचे है ना 2 मिलियन पाउंड दफन है। और देखिए डेलानो जब इस खजाने को ढूंढ रहे थे तब वो है ना यूएस के प्रेसिडेंट नहीं थे और उनके हाथ में भी ना कुछ भी नहीं लगा था। और देखिए वाइस प्रेसिडेंट के अलावा भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसने ना इस खजाने को ढूंढने की कोशिश की थी, लेकिन उसके हाथ में भी ना जीरो लगा, यानी कि कुछ भी नहीं लग पाया। तो आपको अगर ऐसा कोई खजाना मिलता है तो क्या आप इसको ढूंढने के लिए जाएंगे? प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।